आज हम लोग सीखेंगे साबुन। साबुन किसे कहते हैं? तो उच्च अनुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। इसमें हमारा उच्च अनुभार का अर्थ होता है कि हम वैसे हाइड्रोकार्बन लेंगे जिसमें अणुओं कार्बन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो इसमें हम ले लिए हैं एक C17H35 हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या है, इसके अनुभार क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र जो होता है COOH होता है। एक हम लोग पढ़े हुए हैं एसीटेट आयन CH3COO माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट आयन। एसीटेट आयन। तो जब C17H35 में हम इस एसीटेट आयन को ऐड कर देते हैं CH3COO, तो ये हमारा बन गया मोनोकार्बो, उच्च अनुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसके साथ हमारा चार्ज क्या रहा है, ये माइनस में। अब इसके बाद है सोडियम तथा पोटेशियम लवण। इसके साथ क्या मिलना चाहिए, या तो सोडियम मिलना चाहिए या हमारा पोटेशियम मिलना चाहिए। तो अगर हम इसके साथ सोडियम का हमारा चार्ज होता है Na+, इसको बोलते हैं सोडियम आयन। सोडियम आयन। तो C17H35 CH3COO के साथ Na+ सोडियम आयन को मिला देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है C17H35 CH3COO Na। ठीक है, तो ये हमारा बन गया C17H35 CH3COO Na। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग, जैसे CH3COO को क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन, वैसे इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेट। स्टेरेट। और इसके साथ कौन सा लगा है, सोडियम लगा है, तो इसको लगा देंगे सोडियम स्टेरेट। ठीक है, या तो सोडियम लगाना है या हमको क्या लगा सकते हैं, पोटेशियम भी लगा सकते हैं। अगर पोटेशियम लगाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, C17H35 CH3COO, और Na की जगह पे अब हम क्या दे दें, K दे देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, पोटेशियम। इसको बोलेंगे, अब इस पूरे का नाम क्या हो गया, जिस तरीके से CH3COO को एसीटेट आयन कहते हैं, वैसे ही C17H35 CH3COO को हम लोग स्टेरेट कहते हैं, स्टेरेट बोलते हैं। और इसमें क्या लगा है हमारा, पोटेशियम, इसको बोलेंगे पोटेशियम स्टेरेट। ठीक है, तो ये दोनों हमारा किसका हो गया, तो साबुन का ये हमारा सूत्र हो गया, जिसको सोडियम स्टेरेट या पोटेशियम स्टेरेट कहते हैं। इसमें हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ C17H35 से ही बना सकते हैं, उच्च अनुभार वाले में C15 से भी बना सकते हैं, C18 से भी बना सकते हैं, C16 से भी बना सकते हैं। अगर C15 से हम बनाते हैं तो एक और एग्जांपल लेते हैं। C15 अगर हम ले रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना लेना होगा, हाइड्रोजन 31। कार्बन के जितने भी हम लोग परमाणु लेते हैं उसके दोगुने से एक ज्यादा लेते हैं, तो कार्बन 15 लेता है, हाइड्रोजन 31, और उसके साथ एसीटेट आयन को जोड़ दें, तो एसीटेट आयन है हमारा CH3COO। और इसके कौन से हम लवण को जोड़ेंगे, या तो सोडियम को जोड़ेंगे या हम पोटेशियम को जोड़ेंगे। अगर सोडियम को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Na, और इसको बोलते हैं पॉमीटेट। और इसके साथ क्या लगा है, सोडियम, तो इसको बोलेंगे सोडियम पॉमीटेट। अगर इसी सोडियम के जगह पे हम लगा देते हैं C15H31COO और Na, अब हम सोडियम लवण को ना लेकर के पोटेशियम लवण को ले लेते हैं, तो की, और ये बन जाता है हमारा, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे पॉमीटेट। और यहाँ पे पोटेशियम लग गया तो इसको बोलेंगे पोटेशियम पॉमीटेट। तो या C17H35 CH3COON, जिसको सोडियम स्टेरेट बोलते हैं, या C17H35 CH3COO के, इसको पोटेशियम स्टेरेट बोलते हैं। अगर हम कार्बन के 15 अणु लेते हैं, परमाणु लेते हैं, तो इसको बोलेंगे सोडियम पॉमीटेट। अगर पोटेशियम के साथ करते हैं, कार्बन के 15 परमाणु लेकर के, तो इसको बोलेंगे पोटेशियम पॉमीटेट। तो या तो ये हमारा साबुन है,
ये साबुन हो सकता है, ये साबुन हो सकता है, और ये हमारा ये साबुन हो सकता है। तो ये सभी, ये चारों और भी बना सकते हैं, C16 से बना सकते हैं, C18 से बना सकते हैं, C19 से, जितने भी उच्च अनुभार वाले हम लेंगे हाइड्रोकार्बन, उससे हम साबुन का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि हमारे साबुन किसे कहते हैं, तो सोडियम स्टेरेट, पोटेशियम स्टेरेट, सोडियम पॉमिटेट या पोटेशियम पॉमिटेट, ये चारों जो हुए वो हमारे क्या है, साबुन के रासायनिक नाम।